हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम युद्ध गीता के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा है। राक्षस सेना के चलने पर दिग्गज डगमगाने लगे, समुद्र उछलने लगा, पर्वत हिलने लगे, धूल उड़ने से सूर्य छिप गया, वायु स्थिर हो गई और पृथ्वी अकुला गई। कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना किससे की है। तुलसीदास ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना पंखों सहित पर्वत समूह से की है, जो अनेक बाण लगने से हवा में उड़े जा रहे हों। श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है। श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार धर्म रूपी रथ है। इसे दुनिया का कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। धर्म रथ के दो पहिए कौन कौन से हैं। धर्म रथ के दो पहिए शौर्य और धैर्य हैं। इनके बिना धर्म रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षक की सहायता से सही जोड़ियां बनानी है। तो ये सही जोड़ियां जो दी गई हैं, एक कॉलम आ है, एक कॉलम बा है। तो श्रीमद् भागवत गीता के सामने सही जोड़ी क्या होगी, महाभारत। धर्मरथ युद्ध गीता के सामने क्या, भागवत गीता कहाँ महाभारत में श्री कृष्ण ने कही थी। युद्ध गीता धर्मरथ जो है वो श्री रामचरितमानस के समय की है। ऋचाएं वेद से संबंधित हैं और दर्शन उपनिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा। युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा, हे नाथ, आपके पास ना रथ है, ना कवच है और ना पादुकाएं हैं, फिर भी महाबली रावण को कैसे जीत सकोगे। मुझे तो इसमें कुछ संशय हो रहा है। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा, हे प्रिय मित्र, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है। मेरे इस विचित्र रथ में शूरता और धैर्य रूपी दो पहिए हैं। सत्य और शील इसकी ध्वजा और पताकाएं हैं। बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके चार घोड़े हैं। ये घोड़े क्षमा, दया व क्षमता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। श्रेष्ठ ज्ञान ही धनुष है और फिर शंका किस बात की। अगला प्रश्न है, आत्मशक्ति और महाशक्ति में क्या अंतर है। आत्मशक्ति और महाशक्ति में बड़ा अंतर है। आत्मशक्ति स्वयं की शक्ति होती है, महाशक्ति दूसरों की होती है। आत्मशक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, जबकि महाशक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आत्मशक्ति की सदैव विजय और महाशक्ति की अंत में पराजय ही होती है। श्री राम ने धर्मरथ में जोते चार घोड़े किसे कहा है। बल, विवेक, संयम और परोपकार, इनको श्री राम ने धर्मरथ में जोड़े घोड़े कहा है। संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। तो संसार रूपी शत्रु को धर्म रूपी रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई साधन या माध्यम इतना सशक्त एवं सफल नहीं हो सकता। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लोभ, लोभ को पाप के समान कहा गया है। समकक्ष, सत्य को ईश्वर के समकक्ष माना गया है, यानी ईश्वर के समान। पराक्रम, पराक्रमी पुरुष ही विजयी होते हैं। धर्म नीति ही शाश्वत नीति है। आत्मशक्ति अमर है। काम दुर्जय है। मर्यादा, सत्य पुरुष मर्यादा का पालन करते हैं। सुसज्जित में सु उपसर्ग है, इसी प्रकार उपसर्ग पहचानना है नीचे दिए गए शब्दों में। तो विशेष में बी उपसर्ग है, व्रत में भी बी उपसर्ग है, अधीर में छोटा आ उपसर्ग है, दुर्जय में दुर उपसर्ग है। बॉक्स में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द हैं, इनकी सही जोड़ियां बनानी है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनमें से सही जोड़ियां बनानी है। तो उचित की अनुचित, अपेक्षा उपेक्षा, विजय पराजय, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, सुरक्षा असुरक्षा, धर्म अधर्म। पाठ के आधार पर सही जोड़ियां बनाइए। तो रण, रण के सामने क्या आएगा, नीति। युद्ध के सामने कला, मार्ग के सामने दर्शन,
धर्म के सामने रथ और 10 के सामने सिर। अब क्या है, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो धर्म नीति का विग्रह क्या होगा, धर्म की नीति तत्पुरुष समास। प्रतिदिन का क्या होगा विग्रह, दिन दिन। अव्ययी भाव समास। आत्मशक्ति आत्मा की शक्ति तत्पुरुष समास। राम रावण, राम और रावण दोनों पद प्रधान है, इसलिए क्या हो गया, द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके तत्सम शब्द लिखिए। तो धीरज का क्या तत्सम होगा, धैर्य। सौरभ का सुरभि। शील का शील। क्षमा का क्षमा। ईश का ईश। बुद्धि का बुद्धि। शक्ति का शक्ति। जम का यम। तो इस प्रकार हमने युद्ध गीता को पढ़ भी लिया है इससे पूर्व की वीडियो में। इसमें हमने उसके अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।